बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर गांव में सूरज नाम का एक बहुत ही बलवान और सुंदर लड़का रहता था। सूरज बहुत ही बहादुर और निडर था। पूरे गांव में सूरज की बहादुरी की मिसाल दी जाती थी। कोई अगर एक बार सूरज की तरफ देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन गांव में एक शैतान व्यक्ति भी रहता था। उसका नाम विराध था। विराट सूरज से बहुत ईर्ष्या करता था। वह सूरज को खत्म करने का मौका तलाश करता रहता था, परंतु वह सूरज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। इस सूरज को तो मैं एक ना एक दिन खत्म करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। विराट ने सूरज को खत्म करने के लिए काला जादू सीखना शुरू कर दिया और उसने तंत्र मंत्र की साधना से चुड़ैलों की दुनिया का एक दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे से चुड़ैल की रानी बाहर निकली। ये कौन सी दुनिया है और कौन है तू? मेरा नाम विराट है और मैं तुम्हें इंसानों की दुनिया में लाया हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और फिर तुम अपनी दुनिया में लौट जाना। तुझे जरा सा भी डर नहीं लगता हमसे? तुझे शायद पता नहीं, हम सब चुड़ैल मिलकर तेरी इस दुनिया को बर्बाद कर देंगी। विराट ये सुनकर डर जाता है। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा होता और विराट डर के कारण चुड़ैल की दुनिया के दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन दरवाज़ा बंद करने से पहले तक तो उस दरवाजे से चुड़ैलों की रानी और 3 और चुड़ैलें बाहर आ जाती हैं। कर दी ना गलती, अब सबसे पहले तू मरेगा और फिर इस गांव के सारे लोग, और फिर इस दुनिया पर हम राज करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। देख क्या रही हो, मार दो इसे। तुम इस दुनिया पर कभी राज नहीं कर पाओगी। मेरे गांव में एक बहुत बलवान लड़का रहता है, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन चुड़ैल विराट की एक बात भी नहीं सुनती और विराट को मार देती है। तुम में से कोई एक गांव में जाओ और गांव वालों को हमारा गुलाम बनने के लिए कहो। अगर कोई विरोध करे तो उसे वहीं मार देना। जी महारानी, मैं अभी जाती हूँ। एक चुड़ैल गांव में जाती है और कई लोगों को मार देती है। गांव में चुड़ैल के आतंक का जब सूरज को पता चलता है तो वो उस चुड़ैल के पास पहुंचता है। ए चुड़ैल, रुक जा, नहीं तो तुझे मैं अभी मार दूंगा। ओह, तो तुम मुझे मारोगे? तुम्हारी बहादुरी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत सुंदर हो। हमारे गुलाम बन जाओ और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। इसका मतलब तू नहीं मानेगी। अभी मजा चखाता हूँ तुझे। सूरज चुड़ैल के ऊपर हमला करता है और चुड़ैल सूरज के एक ही वार से नीचे गिर जाती है। सूरज चुड़ैल को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। चुड़ैल बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और अपनी रानी के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दो। गांव में एक ऐसा लड़का है जो बहुत सुंदर और बलवान है। अगर मैं नहीं भागती तो वह मुझे मार डालता। तूने तो हमारी नाक कटवा दी। तू बैठ यहीं पर। तुम दोनों जाओ और पहले जरा उस लड़के को ही मेरे पास लेकर आओ। दोनों चुड़ैलें गांव में पहुंच जाती हैं और सूरज उन दोनों चुड़ैलों के सामने खड़ा हो जाता है। लगता है तुम दोनों उस चुड़ैल की बहनें हो। उसको तो मैंने जिंदा छोड़ दिया था और तुम भी अपनी जान की खैरियत चाहती हो तो वापस चली जाओ यहाँ से। दोनों चुड़ैलें सूरज की नहीं सुनती, सूरज पर हमला कर देती हैं। सूरज भी दोनों चुड़ैलों पर वार करता है और उन दोनों को भी मार मार कर बुरा हाल कर देता है। दोनों चुड़ैलें अपनी जान बचाकर भाग जाती हैं।
क्या तुम दोनों भी उस लड़के से पिटकर आ गईं? अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो लड़का सच में बहुत ताकतवर है। वो कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं जो हम चुड़ैलों में से किसी को भी हरा सके। और उसने तो तुम तीनों को ही बहुत मारा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उधर सूरज की वीरता की पूरे गांव में चर्चा होती है और गांव में हर कोई सूरज का गुणगान करता है। सूरज गांव में घूमने के लिए निकला होता है तो उसे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखाई पड़ती है। मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं। आपका नाम क्या है? मैं ज़्यादा समय घर से बाहर नहीं निकलती। मेरा नाम निशा है। तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है। निशा सूरज की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। सूरज और निशा अब तो रोज एक दूसरे से मिलने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन निशा सूरज से बातों बातों में पूछती है, तुम्हारे जैसा बलवान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारी इस ताकत का क्या राज है? सूरज को तो निशा पर पूरा भरोसा होता है और सूरज अपना सबसे बड़ा राज निशा को बता देता है, जो कि उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था। निशा, मेरी ताकत का राज मेरे सर के बालों में है। अगर मेरे बाल नहीं होंगे तो मैं बिल्कुल कमज़ोर हो जाऊंगा। निशा यह बात सुनकर चौंक जाती है और एक दिन जब सूरज सो रहा होता है तो निशा सूरज के सिर के सारे बाल काट देती है और निशा अपने असली रूप में आ जाती है। निशा कोई और नहीं बल्कि चुड़ैलों की रानी ही थी। अब आ गया मेरे चंगुल में तू। सारी चुड़ैलें मिलकर सूरज के दोनों हाथों को खंबे से बांध देती हैं और सूरज बेचारा असहाय होकर कई दिनों तक वहीं पर बंधा रहता है। सूरज बहुत अफसोस करता है पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। चुड़ैलों ने तो अपना आतंक मचाया ही हुआ था। रोज वो कई लोगों को मारकर सूरज का मजाक बनाती रहती थी। अब कहाँ गई तेरी ताकत? ले ले मार मुझे। कई दिनों तक भूखा प्यासा सूरज खंभे से बंधा हुआ पड़ा रहता है, लेकिन चुड़ैल यह भूल जाती है कि सूरज के सिर के बाल बढ़ रहे हैं और सूरज के बाल बहुत बड़े हो जाते हैं। हर रोज की तरह चुड़ैलें सूरज को चढ़ा रही होती हैं तो सूरज अपनी पूरी ताकत से उस खंबे को हिलाने लगता है और देखते ही देखते उस खंबे के हिलने से पूरा घर ही हिलने लगता है। अरे भागो भागो, ये घर गिरने वाला है। हम दबकर मर जाएंगे नहीं तो इसमें। लेकिन सूरज और तेज तेज से खंबे को हिलाकर गिरा देता है और देखते ही देखते पूरा घर गिर जाता है और इस तरह उन चुड़ैलों के साथ साथ सूरज भी उस घर में दबकर मर जाता है। हमारे इस हीरो का ये अंत बहुत दुखद था, लेकिन अगर वो अपना राज किसी को नहीं बताता तो इस हीरो का अंत ऐसा नहीं होता।